जय हिंद दोस्तों, सभी को गुड इवनिंग। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज का क्लास जो है वो क्लोज टेस्ट पर है और पैरा जंबल पर है। तो क्लोज टेस्ट में हम लोग देखेंगे कि क्लोज टेस्ट के लिए क्या करना है, कैसे उसको सॉल्व करना है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे वो आप कैट दो, चाहे जेट दो, चाहे बैंकिंग दो, चाहे एसएससी दो। ओके, तो इसके लिए तो मेहनत करना ही पड़ेगा और हमारा टारगेट है कि 100 क्लोज टेस्ट होना चाहिए, वो भी न्यूज़पेपर से होना चाहिए। प्रीवियस ईयर का बाद में देख लेंगे, प्रीवियस ईयर में कोई जान नहीं है, पहले न्यूज़पेपर से। केवल ग्रामर पढ़ने से आपका इंग्लिश सही नहीं हो सकता। बार बार मैं बोल रहा हूँ, केवल ग्रामर पर फोकस नहीं करना है। ओके, ज्यादातर मैं देख रहा हूँ, आप लोग भी देखते होंगे, गलती तो आपकी भी है, बहुत सारे बच्चे को मैं देख रहा हूँ कि नाउन प्रोनाउन बस इसी में लटके हुए हैं। इससे क्या होने वाला है? केवल नाउन प्रोनाउन से आप इंग्लिश सीख जाओगे क्या? नहीं सीख पाओगे। ठीक है, तो लेट्स बिगिन। ज्यादा बिना टाइम डिले किए हुए देखते हैं क्या है आज का क्लोज टेस्ट। चलिए, क्लोज टेस्ट कैसे, मैंने क्या किया है कि क्लोज टेस्ट जब आपका एग्जाम में आएगा तो ये जैसे यहाँ 1 लिखा गया है, मैंने इसका ऑप्शन यही रख दिया बगल में ताकि आपको दिख जाए। लेकिन एग्जाम में जब आप जाओगे एग्जाम देने के लिए तो ये ऑप्शन नीचे रहेगा, चाहे क्वेश्चन नंबर 2 हो, चाहे क्वेश्चन नंबर 3 हो, सबका ऑप्शन नीचे स्क्रॉल करना पड़ता है कभी कभी बच्चे को। तो मैंने जानबूझ के अभी रखा है ताकि जब आप आई कांटेक्ट सही हो जाएगा, जब आप बनाने लगोगे तो फिर मैं नीचे रखना शुरू कर दूंगा। चलिए देखते हैं क्या है। मैं स्क्रीन से हट जा रहा हूं। द यूएस डिसीजन, यूएस का डिसीजन, निर्णय, टू ब्लॉक डजन्स ऑफ ईरान लिंक वेबसाइट, बंद करने का ईरान के वेबसाइट को, ईरान से संबंधित जो भी वेबसाइट है उनको बंद करने का। एट ए टाइम, उस समय, when both countries are trying, जब दोनों देश कोशिश कर रहे हैं to dash the nuclear deal, न्यूक्लियर डील के साथ ऐसा हो, क्या हो मुझे नहीं पता है, is unnecessary, ये अनावश्यक है। बस यहीं तक है। अब मैं ऑप्शन पर आता हूं। मैं एक बात ध्यान दीजिएगा, जब मैंने पैसेज इतना मतलब लाइन पढ़ा, इस सेंटेंस को मैंने पढ़ा, तो यहां पर मुझे एक चीज पता चला कि यहाँ पर दो देश कोशिश कर रहे हैं। When we are trying to something, then we bring out positive result, not negative result। जब हम लोग कुछ कोशिश करते हैं तो पॉजिटिव रिजल्ट के लिए करते हैं, निगेटिव के लिए नहीं करते हैं। तो ये जो ऑप्शन है इसमें जो निगेटिव है उसको पहले बाहर कीजिए, एलिमिनेट कीजिए। डिसमिस, खारिज करना, वाइप आउट, बर्बाद करना, डिस्ट्रॉय करना, रिवाइव, फिर से किसी चीज को स्टार्ट करना, पुनर्जीवित करना, साइन, हस्ताक्षर करना। ये दोनों ऑप्शन खत्म। मैं थोड़ा सा मार्कर ले लूं। ये दोनों ऑप्शन आपका ऑप्शन बाहर हो गया, ये दोनों ऑप्शन आपका बाहर हो गया। ठीक है, कौन कौन सा? डिसमिस बाहर हो गया और वाइप आउट हो गया बाहर। लेकिन मैं अभी भी इन दोनों ऑप्शन के निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाया हूं, दोनों ऑप्शन को देख के कि ए सही, डी सही है या बी सही है, आगे पता चलेगा, इसलिए इसको होल्ड पर रखते हैं। इज अननेसेसरी, ये अनावश्यक है। क्या अनावश्यक है? तो ऑप्शन देखिए क्या क्या लिखा गया है। डिस्कशन, ये अनावश्यक डिस्कशन है जो कि यहाँ पर रेलेवेंट ऑप्शन नहीं है, मीनिंग के अकॉर्डिंग ये फालतू का है। ये अनावश्यक फैक्ट है, तथ्य है। ठीक है, ये लास्ट वाला ऑप्शन डिमांड है, मैंने बोला लास्ट वाला ऑप्शन डिमांड है, ये अनावश्यक डिमांड है, फालतू का, इसका भी कोई मीनिंग नहीं है, फैक्ट का भी कोई मीनिंग नहीं है, डिस्कशन का भी कोई मीनिंग नहीं है। लास्ट वाला ऑप्शन लिखा गया प्रोवोकेशन, प्रोवोकेशन का मतलब प्रवोक से बना है प्रोवोकेशन, प्रवोक का मतलब होता है उकसाना, और प्रोवोकेशन बोलेंगे तो उकसावा, ये अनावश्यक उकसावा है। ये क्या है? अनावश्यक उकसावा है। तो ज्यादा सटीक आंसर है यहाँ पर सी नंबर। ठीक, अभी 1 नंबर छोड़े हैं, 1 नंबर अभी पता नहीं चल रहा है कि क्या होना चाहिए। आगे चलते हैं। नेक्स्ट में लिखा गया है द यूएस हैज डैश द साइट्स, यूएस ने साइट्स के साथ कुछ किया है, मुझे नहीं पता है, ऑप्शन पढ़ लेते हैं तब पता चलेगा। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, कॉमा और कॉमा के बीच में जो लिखा होता है ये केस होता है। नाउन में आपको पढ़ाया है, केस होता है ये। नाउन अपोजिटिव केस इसको बोलते हैं, अपोजिटिव केस। केस इंग्लिश में 5 होते हैं, जेनेटिव केस, नॉमिनेटिव केस, वोकेटिव केस, आप लोगों ने पढ़ा है। तो ये जो है ना, डबल कॉमा के बीच में जो लिखा गया ये केवल एडिशनल इंफॉर्मेशन, और किसके लिए ये एडिशनल इंफॉर्मेशन? केवल जो उसके पहले नाउन इंक्लूड है बस उसके लिए। किसके लिए? मतलब
ये जो साइट्स लिखे हो ये नाउन, इसके बारे में ये इंफॉर्मेशन है। क्या है? यूएस ने ऐसा किया है साइट्स के साथ। इस साइट्स में इंक्लूड किया गया है ईरान स्टेट ऑन प्रेस टीवी, जो ईरान का अपना राष्ट्रीय चैनल है, आपके इंडिया का भी है डीडी नेशनल, तो उसको भी इंक्लूड किया गया है। ठीक, इसका मतलब यहां तक जो लिखा गया है, यहां से लेकर इस कॉमा तक, ये केवल इसके बारे में इंफॉर्मेशन है। अगर आप ग्रामर में पकड़ अच्छा है तो आपको ये पता चल गया होगा कि ये जो ऑफ आएगा उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर वर्ड आएगा। जो भी वर्ड लिखोगे इससे इसका रिलेशन होगा। ठीक, आंसर मिल गया। एक्यूज के साथ ऑफ लगता है, लेकिन पता है मुझे नहीं पता चला होगा आप लोगों को। धीरे धीरे हैबिचुएट हो जाओगे, देखने के आदी हो जाओगे तो पता चलेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। तो उसमें शामिल किया गया है, इंक्लूड किया गया है ईरान के अपने राष्ट्रीय चैनल को भी। क्यों भाई? ऑफ स्प्रेडिंग डिसइंफॉर्मेशन, ये गलत सूचना फैलाते हैं, स्प्रेड करते हैं, डिसइंफॉर्मेशन को स्प्रेड करते हैं, इसीलिए उसमें इसको भी इंक्लूड किया गया है। अब मैं ऑप्शन पर बताता हूं। परमिटेड तो होगा नहीं कि परमिट किया गया है साइट को, ऐसा थोड़ी होगा। दूसरी बात, यहाँ पर हैज है तो यहाँ पर V3 चाहिए, तो गिल्टी उस हिसाब से एडजेक्टिव होता है, ये तो खत्म हो गया। परमिटेड भी नहीं होगा, या तो सेंसेंट या तो एक्यूज, और एक्यूज के साथ ऑफ लगता है। क्या लगता है? एक्यूज ऑफ होता है। इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर सी होना चाहिए कि यूएस ने आरोप लगाया है साइट्स पर, और उसमें राष्ट्रीय चैनल को भी शामिल किया गया है, ईरान के राष्ट्रीय चैनल को भी, कि आप लोग गलत इंफॉर्मेशन फैलाते हो। ठीक है। द यूएस हैड इन द पास्ट में यूएस हैड डैश ऑन चाइनीज एंड ईरानियन मीडिया सेम सिमिलर एलिगेशन। ऐसा ही यूएस ने पास्ट में भी, भूतकाल में भी इसी तरह का आरोप लगा था चाइनीज और ईरानियन मीडिया पर। अब यहाँ पर रुक रहे हैं, हैड के बाद मुझे भरना है यूएस ने क्या किया था पास्ट में भाई, देखते हैं। अब यहाँ पर फिर से ग्रामर देखिएगा, यहाँ पर प्रीपोजिशन है, इसका मतलब यहाँ पर जो भी भरिएगा ना, एक तो हैड की वजह से V3 भरना है, और वो भी इन ट्रांजेटिव वर्ब। ट्रांजेटिव नहीं, ट्रांजेटिव के बाद आपको क्या रखना पड़ता है? ट्रांजेटिव वर्ब के बाद आपको रखना पड़ता है नाउन, मतलब ऑब्जेक्ट या प्रोनाउन। और इन ट्रांजेटिव के बाद आप नाउन प्रोनाउन छोड़ के जो रखना चाहते हो वो रख लो, नाउन प्रोनाउन को नहीं रखना, बाकी जो रखना है रख लो। तो यूएस ने पास्ट में चाइनीज और ईरानियन मीडिया पर सेम कुछ किया था, मुझे नहीं पता क्या है, देखते हैं। प्रेशराइज, ऐसा ही दबाव डाला था यूएस ने, पास्ट में भी दबाव डाला था, हो सकता है कि नहीं। ये ट्रांजेटिव वर्ब है, इसके बाद नाउन चाहिए, इसका मतलब ये खत्म। अमेलगेमेट का मतलब होता है मिलावट करना, मिलाना किसी संगठन को, जो टुकड़े टुकड़े होते हैं, तो यहाँ पर इसका मीनिंग नहीं आ रहा, ये तो फालतू का है। बैन हो सकता है कि नहीं, बैन तब होता ना जब इसके बाद नाउन होता है, लेकिन ये भी ट्रांजेटिव वर्ब होता है, इसके बाद नाउन या प्रोनाउन होगा और वहां पर फिल इन द ब्लैंक के बाद ऑन लगा हुआ, तो ये भी खत्म। क्रैक विथ का मतलब होता है, क्रैक डाउन का मतलब होता है टू स्ट्रिक्ट एक्शन, किसी के मतलब कठोर कदम उठाना हो सकता है। और कौन सा ऑप्शन था? अब तो सब खत्म हो गया, आंसर सी। तो भूतकाल में यूएस ने कठोर कदम उठाया था चाइनीज और ईरानियन मीडिया पर सेम आरोपों के लिए। ठीक है, अब यहां आ जाइए, सेम आरोपों के लिए। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आप लोग ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर बहुत सारे बच्चों का मैंने देखा कि सिमिलर के साथ उन्होंने टू लगा दिया। अच्छा, सिमिलर के बाद नहीं लगाना, सिमिलर के पहले लगाना, बाद में लगाते तो सोचते भी कि टू हो सकता है, लेकिन बाद में लगाना। दूसरी बात, यहाँ एलिगेशंस है, एलिगेशंस नाउन है, और इस नाउन के लिए यहाँ पर प्रीपोजिशन भरना है, तो यहाँ पर क्या हो सकता है वो सोचना है। जरा सा मैं थोड़ा सा ऊपर नीचे स्लाइड को, ताकि आप लोग को दिखे। देखिए, ऑप्शन है विद, ऑप्शन क्या क्या था? एक मिनट, कहाँ गया ऑप्शन? ये भी नहीं है, एक मिनट, हाँ यही है ना, विद है, ओवर है, बाई है और टू है। यहाँ पर बाई है, ठीक है, यहाँ पर बाई है, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर बाई है, यहाँ पर क्या है? बाई है। अब मैं थोड़ा सा मैं कुछ बातें कर लूँ, यहाँ पर बाई है, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। सिमिलर तो कट गया, सिमिलर के पहले लगाना है, सॉरी सिमिलर कट गया, टू तो कट गया, अगर बाद में लगाना होता तो सोचते हैं, इसको खत्म कीजिए। विद जो होता है ना, इसका यूज हम लोग मीन्स के लिए करते हैं, डिवाइस के लिए करते हैं। अगर किसी डिवाइस के थ्रू कोई काम करते हैं या मीन्स के लिए थ्रू कोई काम करते हैं तो हम विद का यूज करते हैं, मतलब ये साथ बताता है, ये भी खत्म हो गया। बाई का यूज हम लोग करते हैं मैनर के लिए, मैनर,
मैनर बताने के लिए, मेथड बताने के लिए, या फिर हम बाय का यूज पैसिव में करते हैं, या फिर बाय का यूज हम लोग नियर के सेंस में करते हैं, या फिर बाय का यूज टिल के सेंस में करते हैं। टिल का मतलब डेडलाइन। तो ना यहाँ पर नियर बताया जा रहा है, ना यहाँ पर मैनर बताया जा रहा है, ना यहाँ पर पैसिव है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ओवर। ओवर सिमिलर एलिगेशन, कि पास्ट में भी इसी तरह का एलिगेशन लगा था चाइनीज और ईरानियन मीडिया पर। ओके, ठीक है, ईरानियन मीडिया पर। यहां तक कोई दिक्कत? चलो आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट क्या है देखिए अगले स्लाइड में। चलिए, द मूव्स कम्स अ डे आफ्टर, ये जो कदम उठाया गया है, क्या कौन सा कदम बच्चों याद है? शुरू में मैंने पढ़ा था यूएस का डिसीजन ब्लॉक करने का ईरान की वेबसाइट को, वही जो कदम उठाया गया उसी के बारे में बात हो रही है। ये तब उठाया गया है जब ईरान ने इलेक्ट किया किसको? इब्राहिम राइसी को। इब्राहिम राइसी को इलेक्ट किया गया। अच्छा, फिर से कॉमा, इसका मतलब ये राइसी के बारे में इंफॉर्मेशन है कि राइसी जो है ना हार्डलाइन क्लरिक है। हार्डलाइन क्लरिक का मतलब, हार्डलाइन का मतलब सख्त, और क्लरिक का मतलब धर्मगुरु। ठीक है, हार्डलाइन क्लरिक है, सख्त धर्मगुरु है वो, कट्टर है वो। ठीक है, ऐसा बोला जा रहा है। एज ए प्रेसिडेंट उनको कैसे बनाया गया भाई? उनको चुना गया प्रेसिडेंट के रूप में, तब ये कदम उठाया गया। द इलेक्शन ऑफ राइसी, मिस्टर राइसी, जो इलेक्शन हुआ है, चुनाव हुआ राइसी का, हु हैज बीन सेंट बाय द यूएस फॉर हिज डैश रोल। अब देखिए, जो चुनाव हुआ है राइसी का, जिनको चुना गया राइसी का, जिस पर लगा है आरोप, प्रतिबंध किया गया, जिनको प्रतिबंध किया गया यूएस के द्वारा, उसके उनके इस रोल के लिए, उनके इस भूमिका के लिए, अच्छा भूमिका या खराब भूमिका, किसी को प्रतिबंध करेंगे तो अच्छा भूमिका के लिए तो नहीं कर सकते हैं, खराबी भूमिका के लिए कर सकते हैं। दैट मीन्स मुझे पॉजिटिव नहीं नेगेटिव चाहिए, देखते हैं कौन कौन सा है। एडमायर, प्रशंसनीय भूमिका, खत्म कहानी। ग्रेट, महान भूमिका, खत्म कहानी। ह्यूमिलेटेड, इंसल्टिंग, अपमानजनक भूमिका, हो सकता है अभी। एलेज्ड, सुनी सुनाई जो बातें होती है उसको एलेज बोलते हैं। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि उनके बारे में कुछ सुना गया होगा। ठीक है, इंसल्टिंग भूमिका जच नहीं रहा, तो यहां पर क्या आंसर होना चाहिए? ए नंबर। क्या होना चाहिए यहां पर? ए नंबर। सुनी सुनाई बातें, अलेज भूमिका, अलेज रोल। ओके, नेक्स्ट आ जाइए। नेक्स्ट में क्या है? नेक्स्ट स्लाइड में क्या है जरा सा देख लें, पहले पढ़ लेते हैं यहां पर, तभी तो ऑप्शन देखेंगे। अच्छा, उनका ये भूमिका था। अब उन पर क्या लगा था आरोप? इन द एजुकेशन ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर्स, मतलब उन्होंने पॉलिटिकल प्रिजनर्स को फांसी पर लटकाया। एंड अदर राइट्स, और उनके जो अलग अदर दूसरे जो मतलब राइट है, अधिकार है, उसका भी उल्लंघन किया गया, वायलेंस किया गया। हैज ऑलरेडी टेंशन, हैज ऑलरेडी डैश टेंशन, ये टेंशन को क्या करेगा? बढ़ाएगा ही, कमेगा तो नहीं, कमता तो फिर हम किसी वेबसाइट को क्यों ब्लॉक करते? नहीं करते। तो यहाँ पर बढ़ाने का सेंस आना चाहिए। अब देखते हैं क्या कौन कौन सा ऑप्शन है। 4 नंबर देखिए, बढ़ाने का, और वहां पर हैज लगा हुआ था। सर, राइज का मतलब ही बढ़ना ही होता है। ठीक है, राइज का मतलब ही बढ़ना होता है, लेकिन राइज होता है V1, रोज होता है V2, और राइजन होता है V3। और मुझे यहाँ पर V3 चाहिए, V3 तो नहीं है, यहाँ पर V2 है। ये हैज के लिए V2 नहीं आ सकता, ये खत्म। आगे, डेविएटेड का मतलब होता है कमजोर करना, टू वीक, कमजोर करना, तो ये तो खत्म। बढ़ाने का सेंस हमको चाहिए। इंस्टिगेट का मतलब उकसाना, किसी चीज के लिए उकसा रहे हो किसी को गलत काम करने के लिए, तो वहां पर यूज होता है, तो ये भी खत्म। एस्केलेटेड का मतलब होता है बढ़ाना। एस्केलेटर से याद रखिए, गाड़ी का एस्केलेटर लेते हैं ना, बैठाते हो ना बेटा, गर्लफ्रेंड को बैठाते हो ना, लेते हो ना एस्केलेटर स्पीड चलाने के लिए। हाँ, वहां पर बहुत ज्यादा ड्रिफ्ट भी मारते हो, ड्रिफ्ट एक वर्ड है, कभी पूछ लेंगे आप लोग से। तो वही काम यहाँ पर भी किया गया है कि एस्केलेटर से याद रखिएगा कि इसका मतलब बढ़ाना होता है। एस्केलेटर से एस्केलेटेड बन गया। ठीक है, और दो देशों के बीच में यहाँ पर लिखा गया था, मैंने लास्ट लाइन पढ़ लिया था, मैं आपसे फिर से मैं आपको पढ़ाना चाहूंगा। कहाँ गया? 1 मिनट, इसको काटे और लास्ट वाला हम एक बार आ जाते हैं। लास्ट वाला नहीं, सॉरी, पहले मैं इस पर आ जाता हूं। ये क्या हो गया? इस पर आ जाते हैं। देखो यहां पर हो गया एस्केलेटेड टेंशन डैश द 2 कंट्रीज। अब 2 कंट्री के बीच में, तो 2 कंट्री के लिए क्या आएगा? बिटवीन आएगा, इसमें तो सोचना ही नहीं है। इसलिए मैंने बोला था कि इस क्लोज टेस्ट का टारगेट था कि आप 3 नंबर कम से कम ले आओ। पूरा मत बनाओ, लेकिन 3 बनाओ, क्योंकि पूरा नहीं बनाना है। फिर से मैं बोल रहा हूं,
कि अगर आप पूरा बनाने के चक्कर में रहोगे तो पूरा क्लोज टेस्ट नहीं बनेगा। आप वही बनाओ, उसी को देखो जो आप में जिसमें 100% श्योर हो। तो मैंने इसका टारगेट 3 रखा था, 3 सही होना चाहिए। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में फिर से नए कॉन्सेप्ट के साथ डिस्कशन करेंगे। और पैरा जंबल और क्लोज टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इस क्लास का जो वीडियो है उसको मैं यूट्यूब पर भी डालूंगा। और यूट्यूब वाले चैनल से मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा उन जो सब्सक्राइबर हैं यूट्यूब वाले कि इस वीडियो को देखिए। अगर इस वीडियो से अगर आपको कोई बेनिफिट होता है, अगर आपको इससे लाभ मिलता है तो इसको सब्सक्राइब भी कीजिए और शेयर भी कीजिए और अपना प्यार बनाए रखें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।